जय सद्गुरुदेव। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा अर्जुन, उस ज्ञान को के द्वारा संपूर्ण भूतों को विशेष भाव से पहले ही अपने फिर सच्चिदानंद परमात्मा को देखेगा। श्लोक 37। यदि तू अन्य सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। योग के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं अविनाशी योग को सूर्य से कहा। सूर्य ने वेवस्वत से और फिर उन्होंने मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु और फिर राज ऋषियों ने जाना। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए पुरातन योग में तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने वाला योग विषय है। अर्जुन की शंका थी कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण आपका जन्म तो अभी का है, फिर आपको पहले की बातें कैसे कर रहे हैं, आपको कैसे याद है। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं अजन्मा अविनाशी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन होकर अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है तब अपने आप को संसार में उन लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। तत्व ज्ञान को किससे जानने का वह उससे क्या होगा। उस तत्व को तो ज्ञान दर्शकों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह परमात्मा तत्व भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। यदि तू अन्य प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण समुद्र से भली भांति तर जाएगा। जय सद्गुरुदेव।